पिता परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुबह के समय में प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। हम उस बात पर विश्वास करते हैं और उस बात को हम अनुभव भी करते हुए आपको धन्यवाद करते हैं। सचमुच तेरी सदा हमारे जीवन में सदा के लिए है। हम धन्यवाद करते हैं इस पवित्र और विश्राम और आनंद के दिन के लिए, आज के दिन आपके सन्मुख में आने, आपके आराधना करने और स्वामी आपको दान देने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के लिए जो मौका दिया है हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। अभी हम तेरे वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं। महान परमेश्वर के पवित्र आत्मा, तू हम सबों से बोल और बातचीत कर, हमारे जीवन की कमी घटी को हमें दिखा, ताकि हम और तेरे निकट में आ सकें। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनकर कर लेता, आमीन। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस सुबह के आराधना में आए हुए और साथ ही साथ विभिन्न जगहों में से परमेश्वर का वचन को सुनने वाले आप सभी लोगों को मैं जय मसीह कहता हूं। सबको स्वागत है प्रभु के नाम से। मैं उस मुद्दा पर परमेश्वर का वचन को प्रचार किया था कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। पहला कुरिन्थियों उसकी 3 अध्याय 16-17 पद के अनुसार हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन किए थे बीते हफ्ता में। हम उस वचन के एक बार सुनाना चाहते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। 18 पद का एक लाइन को भी ले रहा हूं। 18 पद में लिखा है शुरुआत में, कोई अपने आप को धोखा ना दे। इस सुबह के समय में मैं पुराने बीते हफ्ता के सभी बातों का आपके सामने अभी बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक दो लाइन को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर का मंदिर हम हैं। लेकिन बाइबल धर्मशास्त्र में जितने मंदिरों के बारे में जिक्र किया हुआ है और उस मंदिर को किसने किस समय में बनाया और किस तरह उस मंदिर की नुकसान या तो बर्बादी या तो नाश हुई थी, इसकी इतिहास मैंने बीते हफ्ता में कुछ बातों का आपके सामने लाया। खासतौर से प्रभु परमेश्वर की आत्मा पानी पर मंडराया। हम पहला अध्याय उसकी उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय पहला और दूसरा पद को
आपको याद दिलाना चाहता हूं। पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 1-2 पहला दूसरा पद को हम सुनेंगे। पढ़े। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़े थे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरा जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मैं शुरुआत आपको बतलाया था बीते हफ्ता कि परमेश्वर कहाँ था, किस तरह इस मंदिर को उसने शुरुआत किया। दूसरा मैंने कहा था निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय की 8 पद 26 अध्याय के पहला पद को मैंने बीते हफ्ता याद दिलाया था। जब मिस्र देश से इस्राएलियों को परमेश्वर मूसा की अगुवाई में लेके जा रहा था, लोग रास्ता में पाप कर रहे थे। मैं बीते हफ्ता के सभी बातों को यहाँ बतला नहीं सकता हूँ, टाइम नहीं है, लेकिन कुछ बातों को याद दिला रहा हूं। वे रास्ता में उनकी जो 40 दिन का सफर था उसको उन लोगों ने जानबूझ करके 40 साल बना दिया। मैं आपसे भी कह रहा हूं, परमेश्वर जो आपके लिए उत्तम मार्ग, उत्तम बात, उत्तम आशीर्वाद को अगर आपके लिए 40 दिन में देने के लिए रखा है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 40 दिन में ही उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ के रखिए, अपने साथ परमेश्वर के सामने नम्र बन के रहिए। अन्यथा 40 दिन के अंदर जो आशीष आपको मिलना चाहिए वो 40 साल आप बना सकते हैं, जैसे इस्राएलियों ने किया था। तो जब वे मूसा के साथ जा रहे थे, रास्ता में वे मूसा के विरोध में भी पाप कर रहे थे और परमेश्वर के विरोध में भी कुड़कुड़ा रहे थे। इसके चलते उनके अंदर पाप 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 अपराध बढ़ते जा रहे थे। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, निर्गमन 25 अभी पढ़ना नहीं, निर्गमन 25 अध्याय उसका 8 पद और 26 अध्याय का पहला पद, दोनों अध्याय का अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर मिलाप वाला तंबू करके बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, अंग्रेजी में टैबरनैकल कहते हैं। तो मिलाप वाला तंबू परमेश्वर मार्ग में जहां जहां इजरायलियों को ठहराते थे वहां पर उस तंबू लगती थी, वहां लोग जाकर के बलि चढ़ाते थे, परमेश्वर से मेल मिलाप करते थे, क्योंकि आगे परमेश्वर हमारा साथ रहे। क्योंकि दिन में गर्मी जब धूप लगती थी उस समय वो बादल का छाया बन करके उनको सुधी लिया, रात में अंधेरा में कहीं ये लोग भटक ना जाए, इस कारण उनके लिए परमेश्वर आग का खंबा बन करके उनके आगे आगे चला। इतना परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है, लेकिन लोग कितना परमेश्वर के विरोध में खुड़खड़ाए। आप निर्गमन की पुस्तक, गिनती की पुस्तक पढ़ेंगे, उसमें पूरा परमेश्वर पर वे जिस तरह परमेश्वर की विरोध में बोले, परमेश्वर के विरोध में जिस तरह वे कुड़कुड़ाए, मूसा के विरोध में जिस तरह कुड़कुड़ाए, किस प्रकार वे पाप किए, उसके चलते कहां कहां कितने कितने लोग मर गए। परमेश्वर को खुद उनको मार डालना पड़ा, क्योंकि वे परमेश्वर को रुष्ट दिलाते थे। मेरी बात को समझने के इस कारण जहां जहां ये लोग ठहरते थे वहां मिलाप वाला तंबू, टैबरनैकल उसको कहते हैं, उस मिलाप वाला तंबू को मूसा के द्वारा परमेश्वर लगाता था, ताकि वहां पर लोग मेल मिलाप करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के निकट में आए, परमेश्वर को दिल से अपनाएं, परमेश्वर के सामने अपने सारे पापों का अंगीकार करें, अपने गुनाहों का अंगीकार करें, अपने पापों का अंगीकार करें। इसके लिए मिलाप वाला तंबू, परमेश्वर से वे मिलने और मेल मिलाप करने के लिए उस तंबू के पास जाते थे। उनकी सेवा करने के लिए लेवी याजक हमेशा वहां उपलब्ध रहते थे। जब तक महिमा उनके उस तंबू को भर के रखता था, तब तक वे वहां ठहरते थे। जब बादल, महिमा का बादल जब उठ जाती थी, उस समय उनको इशारा मिलता था कि मूसा उनसे कहता था कि अब परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए उठो सब चले। तो ये पहला मंदिर के एक मंदिर के पहले एक नमूना उनके लिए परमेश्वर करके दिखलाया। उसके बाद राजा दाऊद के समय में उसने मंदिर बनाना चाहा और उसके लिए धन दौलत भी बहुत कुछ इकट्ठा किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा नहीं, तुम नहीं बनाएगा, क्योंकि तुम्हारा हाथ मनुष्यों का खून का दाग से भरा है,
इसलिए तुम मेरा मंदिर नहीं बनाएगा। तुम्हारे जो काम था उसके लिए, तुम्हारे लिए जो दुनिया में जो तुम्हारा नाम को मैं शान कर दिया, महान कर दिया, वो तुम्हारे लिए रहेगा, परंतु मेरा घर बनाने का काम तेरा पुत्र सुलेमान करेगा। सुलेमान का पहला मंदिर द्वारा बनाया गया था परमेश्वर के लिए, और वो मंदिर बना। उसके बाद कुछ ही समय में वो मंदिर शत्रुओं का हाथ के द्वारा परमेश्वर तोड़वाया है, क्योंकि मंदिर बनने के बाद इनका दिल और दिमाग मंदिर 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 के ऊपर चला गया। उसके चलते वे परमेश्वर से धीरे 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 अलग हो रहे थे। आज भी लोग दुनिया में वैसे ही हैं। मंदिर से जितना लोगों को प्यार है, लोग मंदिर को राजनीतिक में भी ले लेते हैं, इतना प्यार है मंदिर से, लेकिन जीवित परमेश्वर से प्यार नहीं है। ये खतरा है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर आपके सामने रिकॉर्ड कराना चाह रहा, एक खतरा है। जब हम किसी बिल्डिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, हम अपने ऊपर मैं परमेश्वर का मंदिर हूं करके हम भूल जाते हैं, ये हमारे लिए खतरा है। क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र इसके लिए उदाहरण है कि मैं वचनों को नहीं बोल रहा हूं। अगर आप इस वचन को फिर से सुनना चाहते हैं, बीते हफ्ते का संदेश यूट्यूब में है, आप उसको सुन सकते हैं, क्योंकि टाइम कम है। सुलेमान के समय में इजरायलियों के द्वारा सुलेमान के अगुवाई में जो मंदिर बनाए गए थे, वो परमेश्वर के द्वारा ही शत्रुओं को बेच करके तोड़वा दिया गया, क्योंकि मंदिर के साथ लोगों की रिश्ता ज्यादा थी, परमेश्वर के साथ नहीं थी। मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आज आपकी रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं होगी। जो परमेश्वर हमें मंदिर करके कहता है, वो हमको तोड़ मोड़ करने के लिए उसके लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसको हमें समझना है। आप कितना भी दूर में बैठ करके सुनते हैं, या कितना भी किसी दूसरा प्रांत में या दूसरा देश में बैठ करके सुनते हैं, मैं आपसे आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं। इस बात पर ध्यान दीजिए, जो परमेश्वर ने मंदिर को बनवाया था सुलेमान के समय में, वही परमेश्वर इनका पाप और अपराध परमेश्वर के विरोध में बढ़ने के चलते, आपको मालूम है कि 1000 औरत के साथ सुलेमान जिया था, 300 700, इस प्रकार उसका जीवन गंदगी से भर गया था। और न केवल वो पाप किया, और वो जिन औरतों को देश विदेशों से अपने देश के अंदर लेके आया, उनका देवताओं को ले आकर के बड़ा बड़ा गुम्मट बना करके उस गुम्मट के ऊपर देवताओं को, मूर्तियों को रख करके लोगों को उसकाया कि मूर्ति पूजा करो। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर से हटते हैं, हमारे लिए खतरा है। आपको वचन नहीं मालूम है, मैं आपसे कह रहा हूं, आप जरूर वचन को पढ़ करके इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा मंदिर, जब एजरा के समय, एजरा की पुस्तक में वचनों का भी मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि टाइम हो जाएगा। एजरा के समय में एजरा, जरुब्बाबेल, जकरिया आगे भविष्यद्वक्ताओं को इस्तेमाल करके परमेश्वर एजरा के समय में बनवाया था, वो भी मंदिर तोड़वा दिया गया। और उसके बारे में मैंने बीते हफ्ता वचनों को पढ़ के दिखाया, मैं उसको बोलना नहीं चाहता हूं। ये दोनों मंदिर चकनाचूर हुआ है, परमेश्वर के द्वारा ही कराया गया। परमेश्वर शत्रुओं को उस देश में भेजा, इसराइल में भेजा, यरूशलेम में भेजा। इस सबको एकदम आपको मालूम होना चाहिए, जड़ से, नींव से उखाड़ दिया गया। परमेश्वर के खिलाफ में जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे दृष्टि में जो सबसे बड़ा दिखाई देता, पहले उसी को उखाड़ेगा। क्योंकि जब जिसको हम समझते मेरे लिए ये गढ़ है, उसको जब हमारे सामने वो तोड़ेगा, उसी समय हम उसके सामने झुकेंगे, नम्र बनेंगे। उसको मालूम है किसको किस रास्ता से अपने ओर खींच के लाना है, क्योंकि वो दुनिया को चलाता है, क्योंकि वो दुनिया को खिलाता पिलाता है, क्योंकि दुनिया को वो संभालता है। उस महान परमेश्वर को तरीका मालूम है किस तरह किसको किस रास्ता में से लेके आना है। मेरी बात को समझने की कोशिश, इजरायली लोग वैसे ही करते थे। इनको परमेश्वर बड़ा नहीं दिखाई दिया, इनकी दृष्टि में मंदिर बड़ा है। मंदिर 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 करके इस पर ज्यादा, इसके चलते इन लोग क्या सोचते थे कि हम दान दे देंगे, दशवांश दे देंगे, बलि चढ़ा देंगे, गरीबों के खिला देंगे, मैं कैसे भी जीवन जीऊंगा, कि इतना भी गंदगी हमारे अंदर रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ये न केवल यीशु मसीह के आने के पहले इस प्रकार का जीवन इजरायलियों में था, यीशु मसीह आने के बाद भी लोगों में इस प्रकार की बातें थी।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह के प्रचार में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रचार कि तुम लोग अपने परमेश्वर को ओंठों से पुकारते हो, लेकिन तुम लोग का दिल तुम्हारा परमेश्वर से दूर है। ये प्रभु यीशु मसीह का डायरेक्ट आरोप है इस्राएलियों के ऊपर। और तुम लोग बर्तन को बाहर मांजना चाहता है, बाहर कोई मतलब अपने आप को बहुत सजाएगा, लेकिन भीतर बदबू है, उसको ऊपर ध्यान नहीं देगा। जो परमेश्वर को जानने वाले, मानने वाले, उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐसा जीवन जीने वालों को तुम लोग तो रंगाया हुआ, एकदम रंग बिरंग से रंगाया हुआ कब्र जैसे लगते हो। बाहर देखने में सुंदर, भीतर बदबू आता है। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं अपना दिमाग की बात को यहाँ नहीं रख रहा हूं। जो भी वचन है, यीशु मसीह का प्रचार है। इन प्रचारों को करने के बाद किसी दिन मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय पढ़ेंगे नहीं, मैं बीते हफ्ता बोल दिया हूं। जब प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में से बाहर आने के बाद उस पूरा मंदिर को घुमा के चेले लोगों ने दिखाया, तब प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात को कहा, ये जो मंदिर को देख रहे हो, इसको मैं ढा दूंगा। उन लोगों के अंदर घबराहट आ गई कि क्या बात करते हैं आप, ये हमारा परमेश्वर का मंदिर है। तो प्रभु यही सिखाया, ये बिल्डिंग है, परमेश्वर का मंदिर तुम हो और तुम पवित्र हो। तुम्हारा अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करना चाहता है। आज तुम लोग कैसा है। और मैं आपसे बीते हफ्ता कहा था कि परमेश्वर की महिमा हो कि प्रभु यीशु मसीह के भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह मर के जी उठ के जब स्वर्ग चला गया, उसके बाद 50वां साल मसीह यीशु के बाद 50 साल के बाद में किसी राजा को उस शहर में युद्ध करने के लिए आना पड़ा कि एक पत्थर से एक पत्थर को हटा करके उस पूरा मंदिर को उखाड़ दिया। जिस मंदिर हेरोदेस के समय का था। मैं आपको बीते हफ्ता ये बात को रखा था, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्यों बीते हफ्ता के प्रचार को 10 मिनट 15 मिनट समय लेकर के आपको समझा रहा हूं। इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि अगर आपके दिमाग से ये बातें उतर गई, उड़ गई, निकाल दिए, कम से कम बैठ करके इस समय में समझे कि हम कहां हैं, हम कैसे हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर कलीसिया के अंदर रहने वाले हर किसी को मंदिर को रूप में देखता है। हम जितने यहां बैठे हैं, आप जितने जहां से सुनते हैं, हम सभी लोगों को वो मंदिर को रूप में देखना चाहता है। वो अलग अलग से जाके किसी व्यक्ति से बात नहीं करेगा। हमारे ही द्वारा सब किसी को, दुनिया के लोगों को वो अपने बारे में प्रकट करना चाहता है। इस कारण प्रभु यीशु मसीह उठा लिए जाने के पहले अपने चेलों को 120 लोगों को बुला करके ऊपर कोठरी में इंतजार करो, मैं उस सहायक को भेजूंगा जो तुम्हारे लिए सहारा का कारण बनेगा। उस पवित्र आत्मा आएगा, तुम लोग सबको आत्मा में भरेंगे, तुम लोग जाकर के लोगों को मेरे बारे में बतलाएंगे, तुम लोग प्रार्थना करेंगे, बीमार लोग चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित है उनको छुटकारा मिलेगी। इस प्रकार मरे हुए लोगों को जिलाएंगे। इस प्रकार सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह जैसे भविष्यवाणी करके कहा था, वैसे ही हुआ था। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज मैं ये इतना तक मैं बीते हफ्ता कहा था, तो इसलिए परमेश्वर हमसे यही कहना चाहता है। इस कुरिन्थी कलीसिया को पत्र लिखते समय में प्रभु का दास पौलुस के द्वारा, तुम लोग परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मैं फिर आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि आप कहीं से भी सुनते हैं, आप इस बात पर ध्यान दीजिए। इस वचन का सही अर्थ आपको समझना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पहला कुरिन्थियों की पुस्तक और पत्री, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, दोनों किताब को कम से कम 3 बार पढ़िए, तब आपको समझ पाएगा कि क्यों इस प्रकार के शब्द को परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा इस कलीसिया के लोगों को बतलाता है। उतना उनके अंदर पाप और अपराध, अन्याय, गुनाह, परमेश्वर के विरोध की बातें थी, उसको उनमें से परमेश्वर हटाना चाहा। इसके लिए उनको ये याद दिलाया, तुम मंदिर, बिल्डिंग को देख करके मंदिर समझते हो, मैं समझ रहा हूं तुम ही मेरा मंदिर हो, मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, इसलिए तुम अपने जीवन के ऊपर ध्यान दो, ख्याल रखो। तो मैं आज एक बात के ऊपर आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। कब हम
धोखा का 18 पद को मैं 18 पद से ही मैं बोलना चाह रहा हूं आज। 17, 16, 17, 18 दोनों बातों को लेकर के 17 पद के 17 वचन की पहला पद, कोई अपने को धोखा ना दे। ये शब्द बहुत गंभीर हैं, वजनदार है। परमेश्वर के पास बहुत समय है, परमेश्वर के दासों के पास बहुत समय है, इसलिए परमेश्वर इस प्रकार की बातों को करता करके नहीं, इसको आप हल्का में ना ले। कल का दिन इस वचन को परमेश्वर आपको याद दिलाएगा। आप जहां से भी सुनते क्यों ना हो, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। कोई अपने को धोखा ना दे। और इसका मतलब हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं। इस बात को पहले समझ लीजिए। कई बार हम दूसरों से धोखा खाते हैं या हम दूसरों को धोखा देते हैं, लेकिन बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, पौलुस कुरिन्थी कलीसिया वालों को पवित्र आत्मा में होकर लिखते समय में परमेश्वर का आवाज को वहां लिखता है, बोलता नहीं, लिखता है। क्या लिखता है? कोई अपने को धोखा ना दे। तो इसका मतलब इस कलीसिया में ऐसा भी लोग थे जो अपने आप को धोखा देते थे। दूसरों को धोखा देना अलग बात है, खुद को धोखा देने वाले, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, खुद को धोखा देने वाले। तो हमने ये सवाल, जब इसके बारे में आप अपने अंदर एक सवाल करेंगे तब आपकी इसका जवाब मिलेगा। खुद को क्या कोई मनुष्य धोखा दे सकता है? हाँ दोस्त, दे सकता है। मैं अन्य जातियों के बारे में बोल नहीं रहा हूं, मैं सीधे सीधे परमेश्वर के लोगों के बारे में बोल रहा हूं कि परमेश्वर के लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन बतलाती है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो हम इस बात को समझने की कोशिश करें। हम भगवान कहीं और जगह करके उनको ढूंढ के जाते हैं, ढूंढते हैं। दुनिया का हर इंसान में ये गुण है, हर कोई ढूंढता है, लेकिन भगवान अर्थात परमेश्वर जो हमसे कहता है, अरे मूर्ख, तुम ही मेरा मंदिर हो, मैं तुम्हारे अंदर वास करना चाहता हूं। बड़े बुजुर्ग लोग हमें ये सिखाए, मन ही मंदिर है। बाइबल धर्मशास्त्र भी वही सिखाती है, मन ही मंदिर है। और इससे भी थोड़ा सा और गहराई से ये शिक्षा में मिलती है बाइबल धर्मशास्त्र से, तुम्हारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 17 पद एकदम स्पष्ट तौर से लिखा है, आखिरी लाइन को मैं पढ़ रहा हूं, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। साफ संदेश है। यहां एक शब्द है, कोई अपने आप को धोखा ना दे। ये धोखा अपने आप को, जो परमेश्वर के लोगों के बारे में लिखा है, यानी जाति के बारे में नहीं लिखा है, कोई अपने आप को धोखा ना दे। तो कोई धोखा अगर देता है, वो उसका क्या कारण होगा? ये वचन तीनों एक साथ जोड़ा हुआ है, अलग अलग नहीं है। 16, 17, 18 पद तीनों एक साथ है, अलग अलग नहीं, इधर उधर नहीं है। तो इस तुम परमेश्वर का मंदिर हो करके कहने के बाद, वो मंदिर पवित्र है करके कहने के बाद, वो मंदिर तुम हो करके कहने के बाद, वो परमेश्वर के आत्मा तुम में वास करता करके कहने के बाद, अंत में कहा जा रहा है कोई अपने आप को धोखा ना दे। तो इसका मतलब क्या है? हम अपने आप को जब तक मैं परमेश्वर का मंदिर हूं करके समझेंगे, तब तक हम अपने आप को धोखा नहीं देंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक हमारे अंदर यह समझ रहेगी कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है, इसलिए मुझे पवित्र रहना है, क्योंकि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, जीवित परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास करता है, इसलिए मेरे अंदर कोई तरह का अपराध, कोई तरह का पाप, कोई तरह का गलती, कोई तरह का त्रुटि, कोई तरह का गुनाह, कोई तरह का दोष मुझ में नहीं होना है। जब तक हमारे अंदर यह समझ रहेगी कि आई एम द टेम्पल ऑफ गॉड, मैं एक परमेश्वर का मंदिर हूं, इसलिए मेरे अंदर कोई तरह का पाप, अपराध, अन्याय, गुनाह, दाग, इस प्रकार की बातें नहीं होना है। इस प्रकार का विचार जिनके अंदर रहेगी, वो खुद को धोखा नहीं देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, इस बात को उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए। सिमसोन के बारे में, सिमसोन को पता था, उसके माता पिता उनको कहे थे कि तुमको बाल नहीं काटना, तुमको शादी नहीं करना, लेकिन वो दोनों काम किया था। कैसे किया? उसको ये मालूम था कि मैं एक परमेश्वर के मंदिर के समान हूं, मुझे बाल नहीं काटना है, मुझे शादी नहीं करना है। ये नियम सबके लिए नहीं है, उसके लिए लागू किया गया था।
वो नासरी जो है व्रत रखने वाला, प्रभु यीशु के समान उसको पुराना नियम में वो एक जीवन बिताने के लिए बुलाया गया था। तुमको शादी नहीं करना, तुमको बाल कभी काटना नहीं है, लेकिन वो कई स्त्रियों के साथ गलत संबंध बना करके एक स्त्री से अपना पेट के बात को बोलिए देता है कि मेरा बाल में, जब मेरा बाल कट जाएगा मेरा सारा ताकत खत्म हो जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अपने आप को जब तक एक मंदिर के समान समझता था तब तक उसका जिंदगी सही था, तब तक उसका अंदर से परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होती थी। अकेले पूरा फिलिस्तियों का जो देश था पूरा एकदम उन लोगों को अंदर एक कंपकपी हो जाता था, थरथराते थे। सिमसोन का बाइबल में नहीं है, लेकिन बाइबल के संबंधित उसके बारे में जो लिखने वाला इतिहास लिखता उसकी किताब में लिखा है, सिमसोन का नाम सुनते ही फिलिस्ती लोग पेशाब करते थे, इतना उसके नाम से लोग डरता था। जब तक तुम्हारे अंदर पवित्रता रहेगा तब तक तुम्हारा जीवन परमेश्वर का मंदिर के समान रहेगा। जब तुम अपना पवित्रता को खो दोगे तब शैतान अपने माल को भरने का एक अड्डा के रूप में तुम्हें इस्तेमाल करेगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं 7 बात को आपके सामने लाना चाहता हूं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं, वचन को पढ़ करके समझ सकते हैं। ये 7 टाइप ऑफ डिस्ट्रप्शन, 7 प्रकार की धोखा। इंसान खुद को किस प्रकार धोखा देता है, कैसे कैसे धोखा देता है, किस प्रकार धोखा में फंसता है। जब आप परमेश्वर का जन होकर के अगर आप धोखा में फंसते हैं, इसका कारण परमेश्वर नहीं शैतान है, तुम खुद हो, क्योंकि तुमको सब मालूम है। परमेश्वर कौन वो भी मालूम है, शैतान कौन है वो भी मालूम है, स्वर्ग क्या है वो भी मालूम है, नरक क्या है वो भी मालूम है, सब कुछ पाप क्या है वो भी मालूम है, पवित्रता क्या है वो भी मालूम है। सब कुछ समझते हुए मैं एक परमेश्वर का मंदिर हूं ये भी समझते हुए अगर हम खुद को धोखा देते हैं, 7 प्रकार की धोखा किस प्रकार वो हमारे जीवन में होती है। अगर आपके अंदर वो समझ नहीं है, उसको समझाना चाहता परमेश्वर। आप कहीं भी हैं, कभी कभी आप सोचते होंगे कि मेरा पाप और अपराध को कोई नहीं जानता। मैं आपसे कह रहा हूं आप मूर्ख है, तुम एक मूर्ख हो। परमेश्वर का आंख में इतना तेज, परमेश्वर का आंख इतना तेज है। आप दाऊद कहता मैं समुद्र के नीचे तट में, समुद्र के नीचे जाकर के वहां पर जाकर मैं बिस्तर लगाता हूं, तेरी आंखें मुझे वहां भी देखती है। कहां जाके छिपेंगे? हम कभी कभी सोचते हैं बहुत बहुत बुद्धि के साथ हम पाप और अपराध करते हैं, हम परमेश्वर के विरोध में भले करते हैं, लेकिन वो हमारे ही हिसाब में जोड़ा जाता है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है। मैं 7 बात को आपके सामने पहले रखता हूं, पढ़ेंगे। भजन संहिता नंबर 1, भजन संहिता उसका 36 अध्याय 2 पद, भजन संहिता 36 अध्याय उसकी 2 पद। वह अपने धर्म के प्रकट होने, वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। ये बात देखिए किस प्रकार धोखा का आरंभ होता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं कि हम सबको परमेश्वर एक मंदिर की तरह देखता है, क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। लेकिन हम किस प्रकार उसको प्रकट करते हैं। मंदिर के जैसे प्रकट होता है, या पाप का अड्डा बन जाती है, या धोखा का अड्डा बन जाती है, या अपराध का अड्डा बन जाती है। किस तरह हम पाए जाते हैं, हम अपने ही बारे में प्रचार करते हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। जो धोखा में फंसता है उसके मन में चिकनी चुपड़ी बातें, उसी पर उसका मन और ध्यान लगा रहेगा। किसी किसी की बोली से ही पकड़ लेंगे आप, यह आदमी चोर है, यह आदमी गलत है, इसका बोली देखिए किस तरह है, एकदम
चिकनी चुपड़ी बातों से ही एकदम लोगों को घेरने लपेटने की कोशिश करता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारों, जो परमेश्वर के लोग, हम जो परमेश्वर के, कितनी बड़ी दया है हम पर परमेश्वर की, कि इसी शरीर में यीशु मसीह को जानने से पहले हमने सब प्रकार का पाप किया, लेकिन परमेश्वर का दया यहां पर आपको समझना है। इसी शरीर को वो अपने लहू से धो करके अपना मंदिर बनाता है। क्या हम उस लायक हैं? क्या हम अपने आप को इस लायक बनाने के लिए हमारे अंदर औकात है? कभी कभी हम परमेश्वर का अनुग्रह को पैर से रोंदने की कोशिश करते हैं। सावधान हो जाइए। जो अपने मन में चिकनी छुपड़ी बातें विचारता है वो ना परमेश्वर को ना किसी और को, वो खुद को धोखा देता है। इसके नुकसान क्या होगी? मैंने सवेरे प्रार्थना में कहा था, दाऊद क्यों परमेश्वर से प्रार्थना करता है? जरूर प्रचार सुनने वालों को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन यहां रहने वालों को अच्छा से समझ में आएगा। मैं उस बात को थोड़ा सा क्लियर करके ही मैं बोल रहा हूं। जब प्रचार शुरू नहीं हुआ था उस समय आराधना कर रहे थे। आराधना करने के समय में मैंने भजन संहिता 51 अध्याय में से दाऊद की प्रार्थना को सबके सामने रख करके हम लोग सबको मिलकर प्रार्थना किए थे। वो कहता है कि मेरे अंदर से पवित्र आत्मा को निकालना दे, क्योंकि चिकनी चुपड़ी बात, पत्नी उरिया के पत्नी को अपने लालसा अभिलाषा को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना और उरिया को मार डालना। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आप इस परिस्थिति में दाऊद के किस तरह एक परमेश्वर का मंदिर समझ सकते हैं। चिकनी चुपड़ी बातें इसी तरह हमारे अंदर आती है। इस शरीर के अभिलाषा को पूर्ति करने के लिए, इस शरीर का जो भूख है, उस भूख को, एक पेट का भूख है, एक अभिलाषा का भूख है, जो दोनों इस शरीर में अंदर रहता है, वो उसको पूर्ति करने के लिए दाऊद क्या कहता, उसके ही जो उसका सैनिक था, उसका नाम उरिया, उस उरिया को बोलता है कि जाओ तुम जाके अपने पत्नी के साथ अच्छा से आनंद मनाओ। वो बोलता है कि मेरा मालिक योआब और परमेश्वर का संदूक जंग के मैदान में है, हम कैसे अपने पत्नी के साथ आनंद मना सकते हैं? हम नहीं जाएंगे राजा, हमको सीधे आदेश दीजिए। हमें फिर जहां से आया, वो जंग रण क्षेत्र में से आया था राजा को कवर करने के लिए, उसी जगह में मुझे वापस भेज दीजिए। मैं अपने पत्नी से नहीं मिलूंगा, मैं अपना घर नहीं जाऊंगा। उस समय देखिए चिकनी चुपड़ी बातें इसी तरह होती है। उस समय दाऊद उसका फायदा उठाता है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ वापस। जाने के समय में उसी के हाथ में चिट्ठी लिख करके देता है कि इस चिट्ठी के ले जाकर के योआब के हाथ में दो। मैं जो प्रचार कर रहा हूं कुछ लोगों को कहानी जैसा लगता होगा, क्योंकि तुम बाइबल नहीं पढ़ते हो। बाइबल पढ़ोगे तब सत्य और सच्चाई तुम्हें समझ में आएगी। बाकी सभी काम करने के लिए फुर्सत है, लेकिन परमेश्वर का वचन को पढ़ के समझने के लिए, मेरे जिंदगी के लिए इसके अंदर कौन सा आशीर्वाद की बातें हैं, उसको जानने समझने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं रहेगी। कल का दिन बाता पकड़ कर रोना पड़ेगा। मेरी बात को समझने, दाऊद पत्नी, उस उरिया की पत्नी को उसके साथ अपना अभिलाषा को पूरा करता है। उस उरिया को सेना में युद्ध में मरवाता है, मार डालता है योआब से बोल करके। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। चिकनी चुपड़ी बातें इसी प्रकार होती है। वही वचनकार यहां पर कहता है 36 अध्याय का दूसरे पद में, वो अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर सीधे सीधे अगर बात करने का आदत नहीं है, ये एक तरह का धोखा है। ये दूसरों को नहीं, आपको खुद धोखा का कारण बन जाएगा। अपने मन को टटोलो। नंबर 2, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 44 अध्याय। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 44 अध्याय 20 पद को हम पढ़ेंगे। उसमें ये बहुत गंभीर बात है। पढ़े। वह रात खाता है, भरमाई हुई बुद्धि के कारण वो भटकाया गया है। देखिए किस तरह लिखा है, वो राख खाता है। कौन? जो खुद को धोखा देता है वो राख खाता है। भरमाई हुई बुद्धि के कारण, भरमाई हुई बुद्धि के कारण वह भटकाया गया है। ध्यान दीजिए,
हम परमेश्वर की बुद्धि के सहारा लेंगे, हम बरमाए नहीं जाएंगे। साफ साफ परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देती है। जब हम गलत लोगों की शिक्षा, गलत लोगों की सहारा लेते हैं, गलत लोगों की बुद्धि की बातों को लेकर के इस्तेमाल करने लगते हैं, जो गलत रास्ता में जाता है वो तो गलत ही सिखाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा बाबूजी की किताब नहीं, हम सबको परमेश्वर का पिता, परमेश्वर का पुस्तक है। कितना सुंदर ढंग से लिखा है, जो खुद को धोखा देता है वो राख खाता है, बरमाई हुई बुद्धि के कारण वो भटकाया गया है। और वह न अपने आप को बचा सकता है, वो ना अपने आप को बचा सकता है, और न यह कह सकता है, और यह कह सकता है, क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं? क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं? मिथ्या मतलब झूठ, लाई, अंग्रेजी में बोलते हैं लाई। मिथ्या मतलब झूठ। क्या मेरे हाथ में झूठ नहीं है? आते में झूठ है, लेकिन हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। इससे नुकसान और किसी को नहीं, खुद मुझको होगा। अगर मैं झूठ बोलूंगा, अगर मैं झूठ बोलूंगा, मैं खुद को धोखा दूंगा। मैं किसी और को धोखा नहीं देता, मैं खुद को धोखा देता, क्योंकि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। अगर आप झूठ बोलेंगे, आप परमेश्वर का मंदिर हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप कहीं से भी सुनते हैं, आप इस सत्य धर्म शास्त्र को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ के ले जाने की कोशिश मत कीजिए। जैसा है वैसा बदलने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर आपकी ओर, आप खींचने से वो आपके ओर नहीं आएगा। आपको परमेश्वर की ओर जाना है। परमेश्वर आपके विचार के अनुसार नहीं बदलेगा, परमेश्वर के विचार के अनुसार आपको बदलना है। क्योंकि वो कहता है तुम्हारा सोच मेरा सोच अलग है, तुम्हारा रास्ता मेरा रास्ता अलग है। अगर हम उसकी रास्ता में आना चाहेंगे, उसके अनुसार हमको बदलना है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये व्यक्ति साफ बोलता है, आत्म में झूठ है, तो पर भी वो फिर कोशिश करता है उसको छुपाने के लिए। तीसरी बात, धोखा मनुष्य को कहां तक ले जाकर ढकेल देता है। पढ़े गलातियों की पत्री उसकी 6 अध्याय 3 पद है। नया नियम में गलातियों की पत्री उसकी 6 अध्याय 3 पद है। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, अपने आप को कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। ये बहुत खतरनाक बात है। हम कुछ है ही नहीं, लेकिन हम अपने आप को बहुत कुछ समझ लेते हैं। मैं अपने जीवन के बारे में बोल रहा हूं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। दूर में रहने वाले, जो नजदीक में रहते हैं वो तो देख ही रहे। मेरा जन्म जब हुई थी 1969 में, 1969 में, मेरा घर झोपड़ी था। मैं उसका आज भी याद रखा हूं। मेरा उम्र अभी 51 है, चल रहा है। आज भी मैं, अब तो कई हजार लोग सुनेंगे और इसको कई लाख लोग आने वाले दिन में देखेंगे। हमको इसमें कोई शर्म नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि मेरा जन्म झोपड़ी में ही हुआ था। उसको मैं आज तक याद रखा हूं, मैं आज तक बोलता हूं। मैं कितना भी दुनिया में परमेश्वर के द्वारा बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, ये जीभ कभी मेरा पलटेगा नहीं। लेकिन आज मैं कहां हूं, कैसा हूं, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, उसके सामने झुक जाता हूं, मुंह के बल गिरता हूं उसके सामने। कि हम रात में सोते हैं, हम जिस जगह में रहते हैं, 2 वॉचमैन रात भर हम लोगों को संभालता है। तो उस वॉचमैन को हमारे जहां हम रहते हैं उस मोहल्ला से हम सब पैसा इकट्ठा करके 23,000 रुपया 2 वॉचमैन को देते हैं। उसके अलावा उनको ऊपर 2,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा होता है। इसमें इसको बोलने में कोई घमंड नहीं है। मैं उस दिन के याद रखता हूं, मेरा जन्म एक झोपड़ी में हुआ था। मैं उसका आज भी याद रखा हूं, और जब तक मरूंगा नहीं तब तक याद रखूंगा और बोलते रहूंगा। लेकिन यहां बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ न होने पर भी अपने आप को बहुत कुछ समझने वाले हैं। मैं नहीं समझता हूं कि सुनने वाले, चाहे यहां रहने वाले, सबको मैं बोल रहा हूं, आप अपने अंदर किस प्रकार की नम्रता के विचार रखते हैं। आप जो सोच रहे हैं अपने बारे में थोड़ा बहुत, ये सोच आपके अंदर उत्पन्न करने वाला तुम्हारा परमेश्वर है। इस लायक तुमको परमेश्वर ने बनाया। मेरी बात को मैं बहुत नम्रता के साथ इस बात को आप सभी लोगों को सामने रख रहा हूं, क्योंकि कल के दिन अगर हम आज नहीं सुधरेंगे, हमारे लिए
हम खुद अपने आप को धोखा का कारण बन जाएंगे। इसमें किसी का नाम नहीं आएगा, ना परमेश्वर का नाम आएगा। हम अपने आप को थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैं बहुत बातों को यहाँ बतला सकता हूँ। मेरी बड़ी दीदी की शादी जब हुई थी, उस समय मुझे पैंट पहनने का इच्छा थी, क्योंकि उस समय तक हम लोग हाफ ट्राउजर पहनते थे। आजकल तो फर्स्ट स्टैंडर्ड जाने वाला बच्चे के लिए भी स्कूल में यूनिफॉर्म पैंट हो जाता है। तो उस समय मेरे ख्याल से मैं 7वां 8वां क्लास पढ़ रहा था, उस समय हाफ पैंट ही पहनते थे। उस समय मेरी बड़ी दीदी के जो शादी हुई थी मेरे 8वां क्लास पढ़ने के समय में, उस समय मुझे रोना पड़ा कि हमको पैंट खरीद के दीजिए। जब आज मैं पैंट पहनता हूँ, चाहे अच्छा कमीज पहनता हूँ, वो दिन हमको याद आती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कितना याद रखे हैं? जब आप गलती करेंगे, इसका मतलब यह है कि आप अपना औकात को भूल गए, समझते नहीं हैं मैं क्या था, कहां था, कैसे हो गया। जब ये बात याद रहेगा, आप परमेश्वर के विरोध में, मनुष्य के विरोध में पाप करना छोड़ देंगे। और दूसरी बात, खुद को जो धोखा दे रहे हैं, हम परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर किस प्रकार अशुद्ध होती है, किस प्रकार इस मंदिर बर्बाद होती है, उसके बारे में मैं प्रचार कर रहा हूं। ये धोखा से हम परमेश्वर के मंदिर के स्थान से हट के गलत दिशा को वो जा सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ है नहीं, लेकिन अपने आप को बहुत कुछ जो समझता है। किसी किसी का जमीन पैर पर ठीक से नहीं लगता, उड़ के जाने के जैसे जाता है। वजह दिमाग जो है ना बहुत ज्यादा मोटा हो गया। हर बात याद रहेगा, हम बहुत संभल के चलेंगे, चारों बगल देख के चलेंगे। और मैं क्या था, आज मैं कैसा हूं। जब मैं सोता हूं, बिस्तर पर जाता हूं, बहुत बातें याद आती है। मैं रेलवे स्टेशन में सोया, गांव में सोया, पेड़ के नीचे सोया, बाजार में सोया, ऐसा कोई जगह नहीं, वो सब जगह में मैंने सोया यीशु के नाम के निमित्त, प्रचार करने के लिए जाने के चलते। लेकिन आज परमेश्वर मुझे सुखदायक जीवन दिया है। मैं इस बात को इसलिए आपको याद दिला रहा हूं। इसका एक ही एक कारण है कि मैं अपने आप को अभी भी समझता मैं कुछ नहीं हूं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं अपने आप को समझता हूं मैं कुछ नहीं हूं। आप अगर धोखा में हैं तो इसका इंडिकेशन, इसका लक्षण, आप अपने आप को कुछ नहीं होने से भी अपने आप को बहुत कुछ समझ लेंगे। नंबर 4, धोखा किस प्रकार मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है। याकूब की पत्री उसकी पहला अध्याय, नया नियम में याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 22 पद को पढ़ेंगे, 1 का 22 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे। किस प्रकार ये धोखा हमारे जीवन में हावी होती है, किस प्रकार हम परमेश्वर से धीरे धीरे अलग होते हैं, किस प्रकार हम परमेश्वर के मंदिर के स्थान को खो देते हैं, और उसके लिए कैसा कैसा तरीका को शैतान हमारे अंदर अपनाता है, अपनाने के लिए उस्काता है। वो उसमें नंबर 4 पढ़ेंगे। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, याकूब की पुस्तक बुक ऑफ जेम्स 1 चैप्टर 22 वर्स, सुनिए ध्यान से। यहां पर स्पष्ट तौर से लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बने, वचन पर चलने वाले बनो। मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूं, ना केवल यहां जो दूर से सुनते, सबसे मैं बोल रहा हूं। आज आपको मन ज्यादा किसमें लगता है, दुनियादारी बातों में, या परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर के साथ प्यार करना, परमेश्वर हमारे लिए जो आत्मिक बातों में, बातों को और बढ़ने के लिए जो रास्ता बतलाता, उसकी ओर हम बढ़ते हैं, या सांसारिक बातों के ऊपर हमारा मन लगता है। यहां स्पष्ट तौर से लिखी गई है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल वचन सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल जो सुनता है वो अपने आप को धोखा देता है। वो धोखा आने वाले दिन में बहुत भयानक हो जाएगा। आज हम अपने जीवन को इस परमेश्वर के साथ लाए। ये मोबाइल जरूर हमारे लिए बहुत काम आता है, लेकिन इसको हम इसमें कितना समय खर्च करते हैं और परमेश्वर के साथ कितना समय खर्च करते हैं। जरा रुक जाओ, अपने आप को संभालो, समझने की कोशिश करो।
परमेश्वर का आगे, परमेश्वर का मंदिर भर के जीना चाहते हो, या संसारिक इंसान जिस तरह पापी लोग होते हैं, उनको कोई आगे पीछे नहीं है, उनको कोई बोलने वाला नहीं है, उनको कोई टोकने वाला नहीं है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है, वो किसी का आगे पीछे नहीं रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के साथ वो नहीं है। जो परमेश्वर के वचन के साथ है वे तो ये सोचेंगे, मैंने रोज की प्रार्थना में ये एक प्रार्थना है कि प्रभु जी मुझसे ज्यादा वचन की जानकार लोगों से मिलाइए, क्योंकि मैं और ज्यादा सीखना चाहता हूं। आप सभी लोगों के दिल में किस प्रकार का ख्वाब है, किस प्रकार की इच्छा है? दुनियादारी बातें ज्यादा चाहिए या परमेश्वर की आत्मिक बातें ज्यादा चाहिए? यहां इस व्यक्ति लिखता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो कि, और केवल वचन को सुनने वाले ही नहीं, परंतु वचन के अनुसार करने वाले, जीने वाले बनो। अगर आप ऐसा नहीं हैं, जो ऐसा नहीं करता है अपने आप को धोखा देता है। 23 और 24 पद, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है। सुनिए ध्यान से, वो अपने आप को देखता है और तुरंत भूल जाता है। जिंदगी में आप 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार भी अपना शक्ल दर्पण में देखिएगा, आप अपना शक्ल को दर्पण में देखने के बाद बना नहीं सकते हैं। उतना ही हम हैं, वैसा परमेश्वर का वचन नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सुनना है, सुनने के बाद छोड़ देना ये नहीं, सुनने के बाद उसके अनुसार चलना है, अन्यथा हम खुद को धोखा देंगे। नंबर 5, इसी किताब की 26 पद है। नंबर 5 पढ़ेंगे। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जितने दूर से भी सुन रहे हैं, सबको ध्यान दीजिए। आज परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। आपका जीवन को एकदम जिस तरह पुराना गाड़ी को तेल से खोल करके धोया जाता है, उसी तरह परमेश्वर हम सभी लोगों को अपने वचन के द्वारा धो रहा है। जो आप नहीं जानते थे उन बातों को परमेश्वर आपको सुना रहा है, ताकि आप जाने और अपने जीवन को सुधारें। ध्यान दीजिए, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना रखे, काबू ना रखे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। मैं आपसे सीधे सीधे कह रहा हूं, आप अपने बड़े लोगों से जिस प्रकार बड़े लोगों के बारे में बात करते हैं, जिस प्रकार बड़े लोगों से बात करते हैं, किस प्रकार आप अपने माता पिता से बात करते हैं, किस प्रकार आप आत्मिक लोगों से बात करते हैं, उसी से दूसरे लोगों को छोड़िए। आपको पहचान में आएंगे कि आप कितना अभी तक आत्मिक बने हैं। मैं फिर रिपीट इट अगेन, मैं फिर उसको रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए कि आपका जीभ बोलने में अगर आपके कंट्रोल में नहीं, आपके वश में नहीं है, जो भी मुंह में आता बोल देते हैं, अपने माता पिता से या आपके साथ रहने वालों से या आपके रिश्तेदारों से या कलीसिया के लोगों से या आपको इतना दूर तक प्रभु में पाल पोष करके लेके आए उनसे या किसी आत्मिक लोगों से, अगर आपका जीव कंट्रोल में नहीं है, उतनी ही आपकी भक्ति है। इस बात को मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का धर्मशास्त्र में शिक्षा है। आज हम अपने जीवन को समझे कि हम कितना आत्मिक हो रहे हैं। नंबर 6, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8 पद। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 8 पद। यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमने सत्य नहीं। जो देखिए, इस बात को आप एक परमेश्वर का मंदिर है, इस बात को समझ लीजिए। उस पद की जो गरिमा है, उसको खोने वाले किस प्रकार होंगे, उनका क्या लक्षण होगा,
उसके कितना सुंदर ढंग से बाइबल धर्मशास्त्र में बतलाती है। यदि हम कहें परमेश्वर का मंदिर हो करके, इस बात को इस तरह कहने से और अच्छा से समझ में आ जाएगा। परमेश्वर का मंदिर हो करके यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते। आप किसी दूसरे को नहीं धोखा देते हैं, बाइबल धर्मशास्त्र साफ है। आप किसी और को नहीं धोखा देते हैं, आप अपने आप को धोखा देते हैं। आप कहीं से भी सुनते हैं, ध्यान दीजिए, आप अपने आप को धोखा देते हैं और आप में सत्य नहीं है। आज आपको मन फिराने की जरूरत है। 7वीं बात, प्रकाशित वाक्य उसका 3री अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 3री अध्याय 17 पद से 20 पद तक हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बार बार पढ़ने के लिए समय नहीं है, एक बार मैं अच्छी तरह से आपको सुनाना चाहता हूं। जो तू कहता है कि तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ। पैसा हमारा काम का नहीं है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। हम जो परमेश्वर के मंदिर का पद पाए, स्थान पाए, हमारे लिए पैसा जमीन के नीचे है। परमेश्वर क्या कहना चाहता है उस पर ध्यान दीजिए। तू जो कहता है कि मैं बहुत धनी हूं, आजकल बहुत पैसा देख रहे हैं, गड्डी गड्डी पैसा है, धन है, दौलत है, जमीन है, बैंक में अरबों खरबों पैसा है। मैं आपसे नम्रता के साथ पूछ रहा हूं प्यारो, आप कहीं से भी रहिए, आप कितना भी दूर में क्यों ना हो, आपकी पैसा से कभी आप परमेश्वर की दृष्टि में धनिक नहीं हो सकते हैं। आपके आत्मिक ताकत कितना है, परमेश्वर का वचन में आपका ताकत कितना है, परमेश्वर के आत्मा में आपका ताकत कितना है, उसके अभिषेक आपके अंदर कितना है, उसका पवित्र आत्मा का वरदान आप में कितना है, उसकी पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर कितना है। इसी से आप परमेश्वर की नजर से नापे जाएंगे, तौले जाएंगे, आप कितना आत्मिक बातों में धनिक हुए हैं। मेरे प्यारे, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तू जो कहता है कि मैं बहुत पैसा वाला हो गया हूं, धनी हो गया हूं और धनवान हो गया हूं, धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपना नंगापन की लज्जा ना हो, और अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। बस ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत सारी बातें हैं। इन सारी बातों को बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन स्पष्ट तौर से यहाँ पर 2-3 बात को परमेश्वर यहाँ इंडिकेट करता है। ये स्पष्ट तौर से कि ये व्यक्ति नंगा हो गया, ये व्यक्ति पैसा का घमंड में भर गया, ये व्यक्ति अंधा भी हो गया। 3 बात यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है। मैं आपका ध्यान के लिए इस बात को ला रहा हूं। 18 पद के एक बार और पढ़ेंगे। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए। ये सब हर बातों के लिए एक एक अर्थ है। मैं बोलने में असमर्थ हूं समय ज्यादा होने के कारण। कि ताया हुआ, कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। तुम्हारे पास जो पैसा है वो तुम्हारे ही पास रख लो, मेरे पास से ले लो, वो तुम्हारे लिए काम आएगा। तुम्हारे पास जो भी है वो एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं तुमको जो दूंगा वो अनंत काल तक तुम्हारा साथ रहेगा। दूसरा, उसका जिंदगी के बारे में बात करता है। श्वेत वस्त्र यानी पवित्रता को तुम खो दिया।
तुम्हारे अंदर गंदगी आ गई। तुम मंदिर था पहले, अब मंदिर के अंदर कई प्रकार की गंदे बातों को आने के लिए अनुमति दे दिया, वो गंदा कर दिया। इसलिए परमेश्वर इनसे कह रहा है, क्या कह रहा है, तुम मुझसे श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, ताकि तुम्हारा नंगापन के लज्जा ना हो। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले के, आंख है तुम्हारा, लेकिन जो देखना चाहिए वो नहीं देखता है, गलत बातों को देखता है, इसलिए मेरा मार्ग छोड़ के गलत मार्ग में जाता है। इसलिए मैं सुरमा दे रहा हूं, सुरमा चश्मा लेके पहन लो, तब देखो दुनिया सही दिखाई देगा। तुम अभी अंधा जैसे घूम रहा है, क्योंकि नया दुनिया में हम आ गए, नई नई बातों को देख। जब हम कुछ नहीं हमारे पास रहता है, उस समय हम प्रभु के पैर पकड़ करके प्रभु 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 प्रभु, जब चाराना पैकेट गर्म हो जाता, उसके बाद धीरे धीरे हम उससे अलग होते हैं। मैं आपसे साफ साफ बोल रहा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर कहता है, मैं जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिराओ। परमेश्वर का प्यार यहां पर समझाया जा रहा है। 20 पद में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो मंदिर अशुद्ध हो गया, पापों से भर गया, अंधकार हो गया, दाग लग गया, परमेश्वर की पवित्रता को खो गया, उस मंदिर के अंदर फिर परमेश्वर आने के लिए कहता है, मैं फिर तुम्हारे अंदर आना चाहता हूं, लेकिन मन फिर आना होगा, सारा गंदगी को छोड़ना होगा, सारा पाप अपराध गुनाह सब जितना अंधकार के जीवन है सब छोड़ करके तुमको मन फिराना होगा, तुम्हारे अंदर सरगर्मी को लाना होगा, तब मैं तुम्हारे भीतर आऊंगा, तुम मेरे साथ रहेगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, कितना बड़ा पद परमेश्वर ने हम सभी लोगों को दिया है। एक परमेश्वर का मंदिर का स्थान है, हम उसको कितना संभाले हुए हैं, कितना हम उसको बचाए हुए हैं। उस शब्द का गरिमा है। दुनिया के सभी प्रधानमंत्री, दुनिया का सभी राष्ट्रपति को जितना इज्जत नहीं है, उससे कई करोड़ गुना इज्जत परमेश्वर हमको देता है कि तुम मेरा मंदिर हो, तुम्हारे अंदर मैं वास करता हूं। इस गरिमा जब तक हमको, इस पद का गरिमा हमको समझ में जब तक नहीं आता है, तब तक हम अपना मनमानी जीवन बिताएंगे। दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है, उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। जो मुंह से निकलेगा वो सब बकते रहेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु कहता है, मन फिराओ, सरगर्मी रखो, सरगर्म हो, मन फिराओ, मैं तुम्हारे भीतर आना चाहता हूं, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। इतना करने के बावजूद भी परमेश्वर का दिल देखे किस तरह वो कहता है, मैं तुम्हारा दिल के पास आकर के तुम्हारा दरवाजा को, दिल की दरवाजा को खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुन करके दरवाजा को खोलेगा, उसके भीतर मैं जाऊंगा, उसके वो मेरे साथ रहेगा। मेरी बात को समझ, सावधान होने के 3 बात को कह करके मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। ये बहुत गंभीर बात है। इस प्रकार की आदत हमारे अंदर से जब तक नहीं छूटेगा, तब तक हम परमेश्वर का साथ नहीं रह सकते हैं, परमेश्वर के लोगों को साथ नहीं रह सकते हैं। इस गंदगी ये शरीर की नहीं है, ये हमारा अंदर का आत्मा में ये कोट है, अंदर आत्मा में ये दाग है, अंदर ये आत्मा के अंदर जो मिल गया है उसको अभी उखाड़ के फेंकना होगा, तब हम वी कैन लिव लॉन्ग लाइफ विद जीसस। हम एक लंबी जिंदगी यीशु के साथ तभी हम जी सकते हैं, अन्यथा वो हमारे साथ आना भी चाहेगा, लेकिन हमारे अंदर उस प्रकार की बातें नहीं होगी, वो अपने साइड ले लेगा। इस बात को समझ लीजिए, सावधान हो जाइए। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, पुराने नियम की एक बात है और नए नियम को 2 बात को कह करके किस प्रकार हम कलंक होते हैं, किस प्रकार हम हमारे अंदर, हम हमारे ऊपर दाग को लगवा लेते हैं, वो कैसा जिंदगी है, वो कैसा जीवन है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। यशायाह भविष्यद्वक्ता के पुस्तक उसका 59 अध्याय है। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 59 अध्याय है। पहला पद से लेकर 4 पद तक पढ़ेंगे।
एक से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। सुनो, यहोवा का छोटा नहीं हो गया, सुनो, यहोवा परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया, न वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। देखिए, हमको परमेश्वर अपने मंदिर बना करके हमारे अंदर वास करना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे अधर्म के कामों ने हमको परमेश्वर से अलग कर दिया। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता, वो तुम्हारी नहीं सुनता। बहुत लंबा हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। हम बहुत उसके सामने रोते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत मांगते हैं, बहुत इनको बचाइए, उनको चंगा कीजिए, ये कीजिए, श्राप मिटाइए, घर में आशीर्वाद कर दीजिए, बहुत लंबा प्रार्थना होता है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो दोनों कानों को बंद कर लिया। बस तुम्हारा बकवास बंद कर, जब तक तुम्हारा नाटक को तुम नहीं छोड़ेगा, तब तक मैं तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुनूंगा। सीधी बात परमेश्वर का। राइट, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या, क्योंकि तुम्हारा हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई, तुम्हारे मुंह से तो झूठ, तुम्हारे मुंह से तो झूठ, और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती, तुम्हारी जीभ से तो कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखता है और झूठी बातें रखते हैं। 18 पद को पढ़ेंगे उसी अध्याय में। उनके कामों के अनुसार वह उनको फल देगा। वह उनको परमेश्वर यहाँ बोलता है यशायाह नबी भविष्यद्वक्ता के द्वारा कि सुनो, तुमको परमेश्वर अपना मंदिर बनाना चाहता है, तुम्हारे अंदर उसका आत्मा को रखना चाहता है, लेकिन तुम तो आदत से लाचार हैं, तुम तो मन नहीं फिराना चाहता है, तुम तो और कठिन हो रहा है, कठोर हो रहा है, तुम तो और परमेश्वर से दूर जाता है। तो उसका फल क्या होगा? इस्राएलियों से यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर उन दिनों में बातचीत किया। उनके कामों के अनुसार वह उनको फल देगा। अपने द्रोहियों पर वह अपना क्रोध भड़काएगा और अपने शत्रुओं को उनकी कमाई देगा। वह द्वीप वालों को भी द्वीप वासियों को भी कमाई भर देगा। उनकी कमाई, बहुत सारी बातें इस अध्याय के बाद में इत्मीनान से अकेले बैठ करके कम से कम 5 बार पढ़िए, इससे महसूस होगा हम परमेश्वर का मंदिर जो गरिमा का पद है परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसको छोड़ करके हम कहां गिर गए। भाई बहन, आप कहीं भी हैं, कितना भी दूर में, यहां से आप बैठ करके परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। आज परमेश्वर आपसे प्यार करने के चलते अपने बाहों का आपके ओर बढ़ा रहा, आ जाओ मन फिरा के। प्रभु यीशु मसीह का एक संदेश, मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक, 2 वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना करें। मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 7 अध्याय। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार का जीवन कितना परमेश्वर से हमें अलग कर देता है। 18 पद से लेकर पढ़ेंगे, 7 अध्याय का 18 पद से। उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसा नहीं समझते? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु मनुष्य के बाहर से मुंह के द्वारा पेट के अंदर जाता है, वो उसे अशुद्ध नहीं करती है, क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर यीशु ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परस्त्री घमंड, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें हृदय ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपको परमेश्वर जो मंदिर बनाया, आप किस तरह अपने आप को गंदगी में
डाल लिए या गंदा अपने आप को कर लिए, भीतर आपके मन को किस तरह आप अशुद्ध बना लिए, इसको समझने, इन सारी बातें अगर आपके अंदर है, आप कभी भी परमेश्वर का मंदिर नहीं हो सकते। आखिरी बात, यिर्मयाह की पुस्तक, इब्रानियों की पत्री उसकी 12 पद, इब्रानियों की पत्री उसकी 12 अध्याय, इब्रानियों बुक ऑफ हिब्रू 12th चैप्टर 12 अध्याय, हम वहां 15 पद से लेकर 17 पद तक पढ़ेंगे। ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर का अनुग्रह का अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और इसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन बेविचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार भोजन के बदले अपने पहलौटा होने का जो पद, जो गरिमा से भरा हुआ पद, उस पद को उसने बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए, बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। ध्यान दीजिए, मैं बहुत बातों को यहीं से एक घंटा प्रचार कर सकता, लेकिन एक लाइन में मैं अंत कर रहा हूं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर करके आता है, उसका कानूनी कार्रवाई इसी दिन हुआ था। इसने अपना पहलौटा पद को बेच डाला। थोड़ा सा पेट भरना है, उसके लिए अपने आप को अपना भाई से, याकूब से बेचता है। बोलता है तुम बड़ा हो जाओ, हमको पद से कोई मतलब नहीं। आप जो जितने मेरे आवाज को सुन रहे हैं, आपसे मैं पूछ रहा हूं, परमेश्वर जो आपके लिए पद दिया, तुम मेरा मंदिर हो, उसको बेचना मत, उसको पैर से रोंदना मत। बाद में यहां लिखा है वो बहुत फूट फूट के रोता है, लेकिन यहां बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है 17 पद में लिखा है, तुम जानते तो हो कि बाद की जब उसने आशीष पानी चाहिए, एसाव ने अपना पिता इसहाक से पूछता है, रोता है, तो अयोग्य गिना गया। उसके बाद नीचे लिखा, आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर एसाव को फिर से नहीं मिला। लेकिन आज अनुग्रह का समय है, परमेश्वर का दया का दिन है। इस दिन को समझो। यीशु प्रभु हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारे अधर्मों को, हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए उसने क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान दिया। यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप की क्षमा है। यीशु के वचन के द्वारा, यीशु प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए क्षमा है। लेकिन बाइबल धर्मशास्त्र बताते, जो तुम्हारे लिए जो पद एसाव को इसहाक का पहला बेटा जो पद मिला था, उसने उसका गरिमा नहीं समझा, उस पद का वैल्यू उसको समझ में नहीं आया। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि नया नियम के कलीसिया के लोगों के लिए बाइबल धर्मशास्त्री इब्रानी 12 अध्याय का 15 से 17 पद में लिखा है कि बाद में वो बहुत फूट फूट कर रोया, आंसू बहा कर रोया, लेकिन वो पद उसको फिर से नहीं मिला। मैं आपसे कह रहा हूं, आप इस पद को खोइए मत। मैं प्यार से भी बोल रहा हूं, मैं आपके ऊपर अधिकार चला करके भी बोल रहा हूं कि इस गरिमा से भरा हुआ जो परमेश्वर के ओर से मिला हुआ जो पद है कि तुम मेरा मंदिर हो, उस पद को, उस पद की गरिमा को पहले समझिए। इस व्यक्ति को दोबारा अवसर नहीं मिला उसको पाने के लिए, लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु क्रूस पर बलिदान होने के कारण हमारे लिए एक अवसर मिल रहा है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। अगला हफ्ता मैं इसी जगह से फिर प्रचार करूंगा कि हम परमेश्वर का मंदिर है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो।
वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, हम सब कोई परमेश्वर का मंदिर है, तुम परमेश्वर का मंदिर, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर के साथ जिस तरह एसाव या ये ईसाक का पहला बेटा खिलवाड़ किया था, उस पद पहलौटा जो पद था उसको उसने खो दिया। खोने के बाद रोता है अपना बाबूजी के पास जाके, बाबूजी बाबूजी हमको वही आशीर्वाद दे दीजिए, हमको वही चाहिए। नहीं, तुम तो उस पद को खो दिया बेटा। मैं जो याकूब को आशीर्वाद दे दिया था वो दोबारा उस पर से नहीं हटेगी। तुम्हारे लिए जो रखा हुआ था उसको हमने दे दिया, मैं तुम्हारे लिए अलग से दूंगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो हमने याकूब को दे दिया है, क्योंकि तुमने अपना पहलौटा जो पद था उस पद को तुमने उस गरिमा नहीं समझा, तुमने बेच डाला। आज मैं आपको बतला रहा हूं, तुम एक परमेश्वर का मंदिर हो, तुम एक परमेश्वर का संतान हो, तुम एक परमेश्वर के लिए गवाह हो। तुम्हारा जो गरिमा है पद का उसको समझो, आज परमेश्वर के पास लौट के आए। अगर आप समझते हैं मैं परमेश्वर का जन हूं, परमेश्वर का मंदिर बनकर के जीना चाहता हूं, मेरा शरीर पाप के अड्डा ना बने, मेरा शरीर पवित्रता के लिए, परमेश्वर का आत्मा के लिए, परमेश्वर का मंदिर होकर के इस संसार में पवित्र जीवन बिताने के लिए मैं चाहता हूं मेरा शरीर इस प्रकार पवित्रता से भर जाए। हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मुझे सुनी है, मैं आपको पुकारता हूं, मेरी एक बार सुन करके मेरे लिए उत्तर दीजिए। ऐसा कहने वाले आप जहां कहीं भी हैं, चाहे आप यहां हैं या कहीं भी हैं, उस पद की गरिमा समझते हुए हम अपने जगह में खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम अपने दोनों हाथों को उठा करके प्रभु से कहे, नम्र दिन होकर आते प्रभु, हे दयावंत प्रभु, मेरे लिए जो पद आपने दिया है उस गरिमा हमने नहीं समझा, हमने उस गरिमा नहीं समझा, हमने उस गरिमा नहीं समझा, उस पद का जो कीमत है, उस पद का जो वैल्यू है वो हमें समझ में नहीं आया। मैं आपके सामने नम्र दिन होकर के आते हैं, दया कर मुझे स्वीकार कर। थैंक यू लॉर्ड। नम्र दिन होकर हम आते, हे दयावान प्रभु, नम्र दिन होकर हम आते, हे दयावान प्रभु, आशीषों से कर भरपूर, हे प्रभु आशीषों से कर भरपूर, हे प्रभु प्यारा यीशु है महान, शक्तिमान अद्भुत प्रभु, सिजदा करते हम सभी। मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कोई अपने आप को धोखा ना दे। दयालु जीवित अनुग्रहकारी महान पिता परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने लोगों ने आज परमेश्वर पिता तेरे वचन को सुना है, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ना कोई आपको धोखा दे, ना कोई औरों को धोखा दे, ना कोई खुद को धोखा दे। सब किसी को स्वामी तो अपने लहू से धो के परमेश्वर पिता शुद्ध कीजिए। जो आपने हमारे लिए गरिमा से भरा हुआ पद दिया है कि हम तेरा मंदिर है, तुमने कहा तुम मेरा मंदिर हो, मेरे आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है।
इस पद की गरिमा को रखवाली करते हुए हम आपके साथ चलने के लिए हमारे को सहायता और मदद कीजिए। और जितने लोग तेरे वचन को सुने उन सभी लोगों का आशीर्वाद दे। जितने लोग तेरे वचन को आने वाले दिन में यूट्यूब के द्वारा सुनेंगे उन्हें भी तो आशीर्वाद दे। तेरा अनुग्रह हम सबों के साथ होने पाए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को तू नहीं भूलना। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के लौट आने समय तक हम सबों के साथ बने रहने पाए। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह।